धार्मिकता में, पवित्रता में, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, विश्वास के परमेश्वर के पास। चंगा करने वाले और शुद्ध करने वाले, जिलाने वाले, निर्माण करने वाले, मार देने वाले और ढा देने वाले और जीवन और मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर के पास जाए। उसके वचन बहुत सटीक शब्दों में संत मत्ती का सुसमाचार में हमें स्पष्ट रीति से कहते हैं। वचन कहता है अध्याय 11 वचन 28 में परमेश्वर का वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से लदे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से मैं आचरण से, नेचर से नम्र और दीन हूं। बाइबल कहती है कि प्रभु यदि तू अपराधों को क्षमा नहीं करता तो कौन तुझ पर श्रद्धा रखता। तू अपराधों को क्षमा करता है और मनुष्यों के पापों को अनदेखा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। बाइबल कहती है स्त्रोत 57 वचन संख्या 1, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हर एक दिन आपका और मेरा प्रार्थना होना चाहिए। दाऊद ने प्रार्थना किया जब शाऊल पूरी ताकत के साथ, सेना के साथ दाऊद को जगह जगह ढूंढ रहा था। दाऊद जंगल और बहुत से नदी नाले और गुफाओं में रहकर उसने कई महीनों, समय, सालों अपने आप को बचाया। और तब दाऊद ने प्रार्थना की परमेश्वर से। जब दाऊद ने प्रार्थना की तब उत्तर आए। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। आपकी जिंदगी में तनाव है, सताव है, दुख है, तकलीफें हैं, आपको इन शब्दों को दोहराना है। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए, ये संकट टल न जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं है, अपनी आत्मा में आपको परमेश्वर से बोलना है। कैसे एक बच्चा जब अपने माँ का या पापा का गोद में होता है और थोड़ा सा भी खतरा अनुभव करता है तो वो चिपक जाता है, लेकिन छोड़ता नहीं। मैं तेरे पंखों से तब तक लिपटा रहूंगा, चिपका रहूंगा, जब तक मैं सुरक्षा का अनुभव नहीं करूं। मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तुझ पर निर्भर हूं। तू मुझ पर दया कर, मुझ पर उपकार कर। बाइबल कहती है दूसरे वचन में, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर सकता है। दाऊद का दूसरा निवेदन क्या था? मैं परमेश्वर को परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध कर सकता है, पूरा कर सकता है, मैं उस परमेश्वर को पुकारूंगा। आपको नित्य परमेश्वर को इस दृष्टिकोण के साथ में देखना है, आत्मा में विश्वास के साथ पुकारना है परमेश्वर को। जब आप पुकारते हैं वो आपकी घोषणाएं, और घोषणाएं आपकी परिस्थितियों में, जिसलिए दाऊद पुकार रहा था वो उसकी परिस्थितियां थी, और उसने पुकारा संकट में यहोवा को, और यहोवा ने उसको उस संकट से उबार दिया। अपने शत्रु को, उसके शत्रु को परमेश्वर ने उसके हाथ में कर दिया, उसके दाऊद के हाथ में कर दिया। और परमेश्वर का धर्मी जन कितना ईमानदार रहता है। जब शाऊल उसके हाथ में आ गया, शाऊल को वो मार सकता था, लेकिन उसने शाऊल को नहीं मारा। उसने शाऊल के वस्त्र को काट लिया, ताकि जब वो शाऊल के सामने भविष्य में कभी आए तब उसे इस बात को दिखा सके, दर्शा सके कि तुझे परमेश्वर यहोवा ने मेरे हाथों में कर दिया था, लेकिन तू राजा है और परमेश्वर यहोवा का अभिषेक है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। जब तक यहोवा न चाहे मैं तुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। अनुशासन, डिसिप्लिन परमेश्वर का वचन सिखाता है। नियंत्रण में रहना, अधिकार में रहना, आज्ञाकारिता में रहना। आज्ञाकारिता आपको जीवन के अंदर बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ भयानक स्थितियों से निकालकर आपको शिरोमणि कर सकती है। इस विश्व में आपको आज्ञाकारिता के अनुशासन में रहना। दाऊद ने इसको सीख लिया था परमेश्वर से। आपको भी सीखना है दाऊद के द्वारा, परमेश्वर के वचन से।
वचन कहता है 3 पद में दाऊद का निवेदन था, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा ले। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। दाऊद का निवेदन कितना मर्म भेदी था, आपको शब्दों से समझ में आएगा। दाऊद ने 3 वचन में प्रार्थना करी, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा ले। स्वर्ग से क्या भेजकर परमेश्वर बचा ले? अपनी सामर्थ, अपनी महिमा, अपना महिमा में स्पर्श, अपना आधिपत्य, अपना अधिकार, अपने वचन को भेज और मुझे बचा। सिद्ध क्या करता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, सर्वशक्तिमान का वचन आपको सिद्ध करता है। दाऊद बोल रहा है, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा ले। जब मेरा निगलने वाला, मुझे मार डालने वाला, मुझे सर्वनाश कर देने वाला निंदा कर रहा हो, मेरे विरोध में बुराई गढ़ रहा हो, बुराई बोल रहा हो। कई बार लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारी ठट्टा करते हैं। तब आपको उनको बोलने के बजाय आपको यहोवा को बोलना है। यही सही डिसिप्लिन है, यही सही अनुशासन है, यही सही नियंत्रण है। आप आज्ञाकारिता में हैं और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे परिस्थितियां बदल दी गई हैं। दाऊद ने प्रार्थना की, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करे। अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। 4वें पद में वो कहता है, मेरा प्राण सिंहों से के बीच में है। सिंहों के बीच में, फाड़ खाने वाले, चीर देने वाले, नाश कर देने वाले, घात कर देने वाले और मार डालने वालों के बीच में है। इसका मतलब मैं बच नहीं सकता, वो बोल रहा है। परिस्थितियां बहुत भयानक है, वो अत्यंत पीड़ा और दुख में और भय में है, लेकिन फिर भी उसका विश्वास यहोवा पर है। आपको परमेश्वर के जन के द्वारा सीखना है परिस्थितियों में परमेश्वर से बातें करना। जब आप स्तुतियों को, भजनों को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर से बातें कीजिए, आपको परमेश्वर उत्तर देगा। उसने कहा, कॉल टू मी आई विल आंसर यू, तू मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा और तुझ पर महान और रहस्यमय बातों को जो तेरे जीवन में है, आशा और भविष्य की, उसे प्रकट करूंगा। वचन कहता है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। किसके बीच में? जलते हुओं के बीच में, मतलब आग की लपटों पर लेटना पड़ रहा है, जो मुझे जरा भी आराम नहीं दे सकती। आपको तो छोटा सा झटका लग जाएगा, आपको जलन का अनुभव होगा। वो बोल रहा है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी छुरी के समान है और तीर है। वो बोल रहा है, और जिनकी जीभ तेज तलवार है। आप सोचिए मेरे प्रियो, दाऊद कितनी भयानक अंतर पीड़ा में था, अंतर हृदय की पीड़ा में था। कितना भयभीत, अकेला, व्याकुल और आत्मा में दुख से पीड़ित था। वो अपने आप को दुख और शोक से रौंदा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी अत्यधिक पीड़ादायक शब्द इस बात को घोषित करते हैं कि दाऊद उस समय, जब उसके पीछे सिपाही लगे हो और वो हर समय उसको मार डालना चाहते हो, तब उसकी प्रार्थनाएं क्या हो सकती। वो चाहता तो उस पश्चातापी डाकू के साथ में लटकाए हुए डाकू के समान दुहाई दे सकता है कि यदि तू यहोवा है और मैं तेरा अभिषिक्त हूं, तो अपने नाम की सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए मुझे बचा। वो बोल सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसे कोई अभिमानी और डिंग मारने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। दाऊद नम्र और दीन रहा, मसीह के समान परमेश्वर के सामने। उसने क्या प्रार्थना की? गेत्सेमनी की बारी में मसीह ने उसने कहा, हे पिता, हे मेरे स्वर्गीय पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपको परमेश्वर की नम्रता और दीनता में विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मसीह को मार डालने वाले और उस यीशु मसीह को हत्या करने वाले ऐसे ही थे। ऐसे ही मनुष्यों के बीच में यीशु था, जिनके दांत बर्छी और तीर थे और जिनके जीभ से तलवार निकलती थी। ऐसे अपमानजनक शब्दों से यीशु का उपहास कर रहे थे और उसे भाले और बर्छों से मार रहे थे और उसे घायल और रौंद दिया था। वो मनुष्यों के जैसे प्रतीत नहीं होता था। जिस समय दाऊद ये भजन लिख रहा है, यदि आप दाऊद का पिक्चर देखते तो आप कभी भी राजा दाऊद को जिस
जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया अपने प्रिय अभिषिक्त सामुएल के द्वारा, और परमेश्वर के अभिषिक्त ने जिसका वेट किया कई घंटों की, जब दाऊद आएगा मैं उसका अभिषेक करूंगा। ऐसे एक छोटे बच्चे को जिसको बचपन में ही पता चल गया था कि वो भविष्य में इजराइल का राजा बनने वाला है, इस राजा की लंबी लंबी कम से कम पेट तक आने वाली लंबी दाढ़ियां हो गई थी, बाल बिखर गए थे, शरीर से आंखों में कीचड़ था, नाक बह रही थी और राल टपक रही थी। ऐसी स्थिति में दाऊद ने यह भजन गाए। इतना भयानक कंडीशन थी, शरीर में बिल्कुल गंदगी थी और मल से और उस बदबू से वो भरा हुआ था, क्योंकि वो कई दिनों से नहाया नहीं था और जंगलों में भटक रहा था, और जुएं और बहुत से जंगली बैक्टीरियाओं के कारण उसके शरीर बहुत भयानक परिस्थिति में था। और तब दाऊद भूखा और प्यासा होकर परमेश्वर के लिए भजन लिखता है। मसीह की दशा ठीक ऐसी ही थी।